खैर हम भी तो टेढ़े करके लिखते हैं और टेढ़ हो जाएगा ना। ये सर ज़्यादा हो जाती है क्या? हाँ आज इसको थोड़ा सा मेहनत किए हैं इसको। ऐसे रहेगा ना तब होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है। वो सर स्टेन ले लीजिए ऐसे बनना। स्टैंड से तुम लोग हिलाएगा तो गिर जाएगा। छोड़ो अरे आ जाएगा। लिखा हुआ सिर्फ आना चाहिए। कॉपी टेढ़ तो उससे क्या दिक्कत है। अक्षर उगना चाहिए। बात खत्म है। कॉपी कौन सी टेढ़ सर लेकिन यहाँ पे जितना फास्ट बोलते हैं वीडियो में स्लो हो जाता है। होगा ही ना। यहाँ तुमको लगता है ना। देखो यहाँ से धीरे धीरे हमें तो क्या देते तो अब हम लोग यहाँ जो करने वाले हैं आवर्धन बारे में करने वाले हैं बात कि तुमको अब पता है कि आवर्धन मैग्नीफिकेशन बराबर m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर घस के बैठो थोड़ा हवा आने दो बाहर से। घसको इधर और इसमें सटो ना। हाँ तुम सटो। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या होती है वस्तु की ऊंचाई। m बराबर hi बटे ho हो गया। ये हम लोग जानते हैं। अब बताओ कल जो हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जानकारी लिए थे यहाँ जो अवतल दर्पण है इसमें बताए थे 3 प्रकार का बात होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है वो वस्तु के बराबर भी और वस्तु से छोटा भी और वस्तु से बड़ा भी। समझ में आ गया ना। कोई बड़ा संख्या में भाग देते हो छोटा से। कोई बड़ा संख्या में क्या देते हो भाग देते हैं छोटा से भाग में। 1 से बड़ा 1 से कम आएगा। बड़का में भाग देंगे छोटका से 1 से बड़ा आएगा। और छोटका में भाग देंगे बड़का से 1 से कम आएगा। ऊपरों जो संख्या है सेम संख्या नीचा में तब 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार से अवतल दर्पण में है ना आवर्धन का मान 1 के बराबर भी हो सकता है 1 से कम भी हो सकता है और 1 के से ज़्यादा भी हो सकता है। प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। सब बात होगा उसमें। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्यों पता चल चुका भी बताया है मैंने। समझ में आ गया ना। अवतल दर्पण का जो आवर्धन है वो कुछ भी +1 भी होगा। देखो +1 भी हो सकता है लेस देन 1 भी ग्रेटर देन 1 भी। उसके बाद पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। सब बात होंगे। पॉजिटिव कब होंगे ऊपरों प्लस हो नीचे प्लस हो तब क्या होगा फंसा देगा तुमको। ध्यान सुनो। अब प्रतिबिंब को चाहिए जब जब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा तो वस्तु होंगे ऊपर और प्रतिबिंब उसका कहाँ होंगे नीचे होंगे। तो प्लस अब बटे माइनस। उस कंडीशन में क्या आ जाएंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा उस कंडीशन में आवर्धन उसका नेगेटिव आ जाएगा। बड़ा छोटा जो भी हो लेकिन आवर्धन क्या होगा नेगेटिव। एक ही केस में आवर्धन होते हैं पॉजिटिव अवतल दर्पण में। कब जब वस्तु रखे हैं फोकस और किसके बीच में पोल के बीच में। तो उस कंडीशन में वस्तु भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और उसका प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। तो प्लस बटा प्लस दोनों क्या होंगे प्लस होंगे। तुमको हर एक केस में अलग अलग पूछ सकता है अवतल दर्पण में। अब आजकल का ट्रेंड क्वेश्चन ये चल रहा है कि बताओ अवतल दर्पण में वस्तु रखा है फोकस पर कुछ करने से आवर्धन क्या होगा तुम बताओ। क्या सर वस्तु रखा है फोकस पर आवर्धन के बारे में बताओ क्या होंगे आवर्धन। आवर्धन सर आवर्धन उसका माइनस होगा सर। माइनस होगा 1 से बड़ा 1 के बराबर 1 से छोटा क्या उसका माइनस में होगा तो सर 1 से छोटा ही होगा। कैसे समझाओ। हाँ माइनस में होगा तो 1 से छोटा ही नहीं। क्या जरूरी है ऐसा थोड़े है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सर -2 आएगा तो 1 से तो मतलब तुलना में छोटा है हाँ -1 ऐसा नहीं है। माइनस आएगा तो 1 से कम ही होगा। माइनस तो सिर्फ क्या बताता है आवर्धन प्लस है या माइनस है। ये अवतल दर्पण समतल दर्पण में डिटेल अध्ययन किए थे एक बार हम कर चुके हैं ना। आवर्धन वास्तविक और उल्टा यदि प्रतिबिंब बन रहा है उस कंडीशन में आवर्धन क्या होते हैं माइनस होते हैं क्योंकि ऊपर प्लस नीचा माइनस है। तो उस कंडीशन में आवर्धन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लेकिन काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनेंगे तो ऊपर ऊपर नीचे प्लस तो उस कंडीशन में आवर्धन क्या होते हैं प्लस होते हैं। लिख भी देते हैं। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जब होगा ना तो मैग्नीफिकेशन उस कंडीशन में नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं नेगेटिव। और काल्पनिक और सीधा या आभासी सीधा उस कंडीशन मैग्नीफिकेशन क्या होते हैं क्योंकि ऊपर ऊपर नीचे प्लस करेगा तो प्लस ही होगा ना प्लस ही होगा। ये बात होती है ना। तो मैंने क्वेश्चन तुमसे पूछा समझो बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखे हुए हैं फोकस पर। अच्छा फोकस पर रखा हुआ है ये तो पक्का है। फोकस पर रखा होगा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर
और वो वास्तविक और क्या होंगे, उल्टा होंगे। वास्तविक उल्टा होगा तो आवर्धन क्या हो गया, नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव बात कर लिया। अब प्लस 1 होगा अति मतलब 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा, क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम होगा। देख लेते हैं। पहले प्रतिबिंब ऊंचाई होता है और तब क्या होता है, वस्तु। तुम क्या बोला था, 1 से कम बोला था ना, ठीक है। पहले ऊपर में किसकी ऊंचाई देते हो, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज। आवर्धन बराबर यही होता है ना, हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई। अरे सही है ना बोल रहे हैं हाँ हम, सर। बताओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे किसकी ऊंचाई, 1 पॉइंट लगाना भी गलत कहेगा तो तू कहेगा नहीं मारता है, चलो बगल में रखा हुआ अंकित देगा, हाथ साफ कर लेना बढ़िया से, जंग उंग लगा होगा बहुत दिन से। सुनो ध्यान से सुनो, सर बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे की वस्तु की ऊंचाई है। अब तू बताओ वस्तु कहाँ रखे हो, फोकस तो प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनेगा, अनंत किस में शामिल है, प्रतिबिंब में। तो वो क्या होंगे, बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा भाग देगा छोटका से तो क्या होगा, तो 1 से क्या होगा उस कंडीशन में बड़ा। तू क्या बोला, बिना सोचे हुए बोला ना, बिना सोचे हुए कहना नहीं चाहिए। तू हंस रहा है, तू बताओ। हाँ सर, हमसे क्या पूछ, हाँ बोलो ना। वस्तु को रख रहे हैं सी और एफ के बीच में, तो उस कंडीशन में आवर्धन के बारे में बताओ। वस्तु को रख रहे अभी की बताओ, अभी समझे ना क्या हम बताए, यस सर। ठीक है तब बताओ, समझ गया तो हम मिला रहा है खूब। वस्तु को रखा है सी और एफ के बीच में, बताओ आवर्धन के बारे में तू क्या कर सकती हो, अपना एक्सप्लेनेशन दो, क्या क्या जानते हो उस बारे में, क्या क्या महसूस, क्या क्या फील होता है तुमको, बताओ। सर वो तो नहीं बता सकते। तुम बताओ। आपके बीच में है तो सर भी क्या बताएंगे, तुम बताओ, बता सकते हो, बीच में भेज दिया है। इससे क्या दिक्कत है, स्टेप सर बाय हम स्टेप बोले बताओ। सर, हम बोले सर रुको माइनस शांत रहो, पहले ही बोलेगा, बोलो। सी और आपके बीच में रखेंगे वस्तु को, क्या समझते हो आवर्धन से क्या मतलब क्वेश्चन निकल सकता है, कितना क्वेश्चन नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन है। सी और आपके बीच वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब सी और लोड मत दो। अनंत के बीच बनेगा। हाँ सी उल्टा बनेगा। सर हम बोले सर 1 सेकेंड, आभासी क्या बोला, उल्टा। और हम आवासी सी और कल समझ में आया था, झूठ बोल रहा है, नहीं आया डेरा पे जाकर नहीं पढ़ा होगा, पक्का नहीं पढ़ा होगा, एक बार पढ़े। वो झूठ बोल रहा है, नहीं पढ़ा होगा, कोई भी नहीं, उल्टा दिया होगा, ठीक है। अच्छा ये पढ़ाए थे, चलो आगे ठीक है, समझ गए। ऐसे क्या था ना, यही करबे कि हमको पता है, अरे लिखल रहता है यहाँ पर, नहीं बोले यहाँ पर क्या रहता है, वो सिर्फ हम ही पढ़ पाते हैं, दूसरा कोई नहीं पढ़ पाएगा। तुम्हारे हाव भाव एक्सप्रेशन से हम पता कर लेते हैं, तू डेरा पर क्या किए हो पता चल जाता है सर फैकल्टी बोले को। सर चलो बोलो, माइनस होगा और 1 से बड़ा होगा, जब सोने वाला कर रहा है सुना करो, फिर से बोलो, माइनस होगा और बड़ा होगा, बड़ा होगा। एक्सप्लेनेशन दो, एक्सप्लेनेशन। जब सी और एफ के बीच रखेंगे तो अनंत और सी के बीच बनेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब वस्तु जो होगा छोटा होगा और प्रतिबिंब बड़ा होगा। अब यहाँ बड़ा में छोटा सा भाग देगा तो 1 से क्या निकलेगा, बड़ा होगा ना, 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1 निकलेंगे। और दूसरा बात, तुमको पता है कि एफ से और अनंत इधर रखते हो ना 5 केस में, हमेशा प्रतिबंधता वास्तविक उल्टा, आंख मूंद के सीधा बोलो नेगेटिव, आवर्धन सीधा क्या बोलो, नेगेटिव। एक ही केस में होते हैं पॉजिटिव, बनता है। और वो केस हम लास्ट में डिस्कस किए थे, हाँ सर। इसीलिए 5 केस कर लिए और तब लास्ट में उसको दिए। जैद से बाहर था, जनरल बोगे था, इसी वाला साइड रखो, बात समझ आएगा ना। आवर्धन एक ही केस में होते हैं नेगेटिव। जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे तू देखना वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है, चाहे लेंस में, इस प्रकार से क्वेश्चन दोनों लेंस में बन सकते हैं, और ये जो अवतल दर्पण को हम लोग बात कर रहे हैं उत्तल नहीं बन सकते हैं, तो तुम इस प्रकार से सोच सकते हो। पहला काम तुम्हारा ये होगा, देखना वस्तु कहाँ रखल है, और वहाँ रखा है तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा होगा, तो आँख मूंद के कर देना नेगेटिव होगा आवर्धन उसका। तो उसके लिए क्या होते हैं नेगेटिव, क्यों, अरे वास्तविक उल्टा इस एक्सिस से ऊपर रखल है वस्तु और नीचा बना है इसे प्रतिबिंब, तो एगो एक्स एक्सिस से ऊपर है, एगो उससे नीचा है, तो एगो पॉजिटिव एक तरफ है, एगो नेगेटिव एक तरफ है, तो भाग देंगे तो नेगेटिव ही आएगा, वैल्यू चाहे जो भी हो, +1 हो कि बड़ा हो बराबर हो, प्लस माइनस तो फिर बात करेंगे। वास्तविक उल्टा जब भी प्रतिबिंब बनना है तो आवर्धन उस कंडीशन में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि हम वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच में, तो तुमको पता है सी और एफ बीच में रखेगा तो अनंत और सी बीच में बनेगा, और वास्तविक और क्या होंगे उल्टा, तो माइनस का दिया। एक बार सांस ले लो फिर। अब सोचो कि सी और एफ बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी के बीच में,
अनंत शामिल है प्रतिबिंब में, तो बड़ा अब बड़ बटा छोड़ यानी बोट बड़ा संख्या और बटा छोटका संख्या क्या होगा, बड़का संख्या हम भाग दे रहे छोटका संख्या से, तो छोटी सिंपल सी बात है, एक से क्या होंगे उसका मान बड़ा होंगे। हमारे घर में कितना आदमी है, एगो संख्या बोलो सीधा 7 गो आदमी है। गैस टिकरी कितना लेके आता है, 1 किलो में क्या कुछ चढ़ता है, 18 गो, रस वाला 18 गो, ठीक है। सब आदमी बांटो, एक से कम आदमी वो जो टिकरी बांटेगा सब में, एगो टिकरी से अधिक मिलेगा, एगो से ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा ना एगो से, यानी कि संख्या ऊपर में क्या है ज़्यादा है और नीचा में संख्या क्या है कम है। 10 गो आम है और 3 गो आदमी बांट रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से होगा तो एक से ज़्यादा पूरेगा ना, यानी 1 से बड़ा हो गया, सीधा सीधी बोल देंगे 1 से बड़ा टिकरी मिलेगा। समझ में आ गया, माइनस प्लस नहीं देखेंगे, माइनस प्लस से पहले कह देंगे, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब उसके अनुसार पहले प्लस तक निर्णय नहीं लेंगे ना। प्लस होगा कि मैंने जैसे मैथ में करता है, पहले क्या देखेंगे मैथ में बताओ, क्वाड्रेंट, तब देखते हैं प्लस माइनस। यहाँ भी वही गप है, बात समझ में आ गया ना। नहीं समझ सकता, मैथ से 50% कंसेप्ट हो जाता है क्लियर मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। हाँ ये तो है सर, बात समझ, जिसको मैथ आता है ना समझ में, सब आएगा समझ में, समझ में आ गया ना। अच्छा तुम लोग को अभी बताए हैं क्या, कौन सी सर? तुमको तो पढ़ाए हुए हैं साइन कन्वेंशन जो हम पढ़ाते हैं, चिन्ह परिपाटी, हाँ किधर ये प्लस तो होगा किधर भूल ही पड़ा है, माइनस, ये ये तो पता है चिन्ह परिपाटी। बड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें, ईमानदारी से बोलो है ना कंफ्यूजन। इसके पीछे रीजन है मैथ, बिना मैथ पढ़े हुए फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता कोई व्यक्ति। चिन्ह यदि पढ़ाता भी है धोखा दे रहा है तुमको, उसको खुद नहीं पता, हकीकत यही है। आज सीख लो, देखो चिन्ह परिपाटी डिस्कस कर देते हैं, तब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। चिन्ह परिपाटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो 10th में, उसी क्या पढ़े बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ है, पानी किधर गया, पानी किधर गया बोतल, मैथ बनाया कुछ हो क्या बात पानी ला दो तो। हाँ बताओ उसके बारे में क्या जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, किधर पॉजिटिव किधर पॉजिटिव निगेटिव, दाहिना हाथ का तरफ प्लस होता है कि माइनस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तुम खुद को मानो ओरिजिन, तो दाहिना हाथ सीधा करो पूरा टर्म 180 डिग्री पर, दाहिना हाथ क्या बताएगा प्लस की माइनस ही को है। अब हमको बोलिए, का स्थिति बहुत खराब है, इतना नहीं होना चाहिए दयनीय स्थिति। अब इतना सही थोड़े कोई तो बताता ही हुआ खींचिए ना, एक्सिस खींचिए तो एक्सिस लीजिए ना, वाह हाँ। हम नहीं पूछते हैं तुम्हारा दाहिना तरफ किधर होगा, इधर मारेंगे, जैसे इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा। ठीक है। अब यहाँ बताओ, खींचिए गिर देते हैं, आप बोलिएगा। जी सर, इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा। कोई नहीं बोलेगा। एक्स डैक्स, पवन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ किधर प्लस किधर माइनस, इधर माइनस इधर माइनस इधर भी माइनस, है उसके बाद कोनो बोल दो, कोनो आगे बोलो ना। पानी को बोलिए, दिमाग क्यों रहा है, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, अच्छा ओ समझ में आया बात, टेक्निक लगा करता आज से। टेक्निक सही है पवन। ये कुछ बताओ, तो अपना इसमें थिंकिंग दो। पवनों को चाहिए खूब ठीक सर कह है तुमसे ज़्यादा मैथ पढ़ा है, बोलो क्या होगा, सोच के बोलना, भरोसा मत तोड़ना मेरा। पवन देव की जय हो, बोलो। वायु गौरव की तो यहाँ प्लस ना होगा, फंस गया, बोला फंस गया। शिवम बताएगा, बोलो। सही है सर, ये लगभग लगभग इसका कंसेप्ट सही है, लगभग सही है, सही है। concept है। कंफर्म है, लेकिन लगभग है। सही है। एक्चुअली बहुत स्थिति खराब है तुम लोग का, थोड़ा सा ध्यान दो पता अपने ऐसे हम आप लोग ग्राफ बनाते हैं, दूसरा महीना से सही है, सही बात है। का। वाह क्या हम पता है, खतरनाक हम concept इतना है। इतना कंसेप्ट तुमको पढ़ा रहे हैं अंदर जा करके, तुमको छोटके चीज पता नहीं है तो कैसे समझ में आएगा। हम बुझना चिन्ह परिपाटी जानते होगा पहले से, ये सब चीज़ बताने लायक नहीं, कंपटीशन में बताया जाता है। देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे ना जरूर पढ़ लेना, तुमको तो 10th भी पढ़ना पड़ेगा जी, तो 11 तुम नहीं समझ पाएगा ऐसे में। तो बोला भाई जमाते में सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उसको जाके रिवीजन करेगा तब, है ना। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुना, नहीं जानते हो तो बहुत माइनस में हो। ये मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होती है, ये होती है ओरिजिन, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये धनात्मक एक्सिस इसको कहा जाता है ना। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे क्षैतिज एक्सिस भी कहा जाता है, ये वर्टिकल एक्सिस जिसे ऊर्ध्वाधर एक्सिस भी कहा जाता है, समझ में आ गया ना। हम बार बार
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बात करेंगे, है ना। अब तू देखो ज़मीन पर ऐसे मान लो इसको ऐसे रख दिए हैं, ठीक है ना। वो कलम और लो, कोई पीछे से लो कलम, देखो, है ना। और एक ऐसे कर दिया है मैंने, समझने का प्रयास करना। अरे कुछ याद करने के लिए है ही नहीं फिजिक्स सब में, पता नहीं तुम लोग कैसे पढ़े हो, याद करना पड़ता है तुम लोग को, काहे इतना परेशान कर रहा है। सर कुछ रखे मोबाइल क्यों इधर कैसे तुम बैठ जाओ? नहीं मोबाइल है आपने होगा, परेशान कर देता है हमको। सुनो पहले समझने का प्रयास करो। तो कुछ इस प्रकार से मान लो हमने कह दिया, है ना, कुछ इस प्रकार से इसको इधर भोंकते हैं, इसको इधर भोंकेंगे, किसको ज़्यादा कष्ट होगा? ई माइनस है, इधर भी क्या है, आई दोनों क्या है, समझ में आ गया ना। जहाँ दोनों लाइन आकर के एक दूसरे कट करेगा ना, जहाँ मीट करेगा और वो बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, उसको हम लोग मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। ये खुट्टा हुआ, ये आयर है, ये क्या है, ऐड है। सब दूरी यहीं से मेजरमेंट करेंगे। इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो नीचा जाएंगे तो माइनस। कुछ इस प्रकार से हम लोग माना हुआ चीज़ है, ऐसा कुछ होता नहीं, हमने क्या कि इसको मान लिया है। कोई आदमी शुरू माना वो का ऐसे, तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ऐसा बात अपने सुविधा के लिए, समझ में आ गया ना। अब कहेगा ऐसा सब जगह होता है, बोलेंगे नहीं, हम लोग जब इंजीनियरिंग सर्वे पढ़ते हैं तो वहाँ चेंज हो जाता है। तुम अभी पढ़े हो ना फर्स्ट सेकंड, वहाँ हम खुद पढ़ाएंगे ये फर्स्ट सेकंड है, और तू लेक्चर लिखेगा तो गलती पढ़ा रहा है, वहाँ कुछ और होती है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति मतलब ये सब जगह हम लोग ये मान के चले हैं, ऐसा चेंज बहुत जगह चेंज हो जाती है, अपने सुविधा के अनुसार काम करते हैं। सर्वे में चेंज हो जाएगा, वो चलते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा जैसे बढ़ रहा है वैसे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं एंटी क्लॉक वाइज में। मैथमेटिक्स से कोऑर्डिनेट जो हम लोग पढ़ते हैं वो चलते हैं कैसे, एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत में। और हम लोग सर्वे और वे में चलते हैं क्लॉक वाइज। समझ समझना कि सब जगह इसमें गॉप होता है, चेंज जो होगा। जैसे मैंने बताया कि धरती पर ट्रेंगल ऐसे होता है, स्पेस में कुछ इस प्रकार से होते हैं ट्रेंगल, कभी बताया होगा जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब सुनो। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब तुमको पढ़ाए हैं कोऑर्डिनेट मैचिंग पढ़ा भी होगा। अब आगे से क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाई, मतलब बोलेंगे तो क्या बुझिएगा, एक्स एक्सिस से ऊपर बात कर रहा है, किधर बात कर रहा है। हम नेगेटिव वाई बोलेंगे तब बुझना एक्स एक्सिस किधर बात कर रहा है। हम बोलेंगे अपवार्ड तो ये बुझना प्लस से कह रहा है। हम बोलेंगे डाउनवार्ड तो ये बुझना माइनस से बोल रहा है, नीचा। समझ में आ गया ना। धरती को मान लो एक एक्सिस, धरती पे एक लाइन खींचो, ऊपर मारेगा चिल को, बगुला को, प्लस में हो गया, और नीचा धरती के अंदर स्वयं करके जाओ, माइनस में जा रहे हो। बात समझ में आ गया ना। तो कुछ इस प्रकार से साइन कन्वेंशन है, और ठीक यही साइन कन्वेंशन कुछ नहीं चेंजिंग यही होते हैं दर्पण में या लेंस में लागू होते हैं, दर्पणों में और लेंसों में, और कोनो बात नहीं। सब तो मैथ ही हमको दिखता है। हमको ऐसा कोई पेपर दिखा दो जिसमें मैथ नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें मैथ, सब मैथ घुसा हुआ, बिना मैथ कुछ नहीं समझ में आएगा। हिंदी में कहेंगे वो हम खोज देंगे हम, इसलिए ये जवाब है, समझ में आ गया ना, सब में है। तो जैसे देखो ये पढ़ते हो ना मिरर, तो मिरर इस प्रकार से तू पढ़ते हो, मिरर ले लो, लेंस ले लो, कुछ ले लो, तो यहाँ सब दूरी कहाँ से मेजरमेंट करते हो, ओरिजिन से, और यहाँ पर मेरा पोल से करते हैं मेजरमेंट। मिरर रहेगा, है ना, समतल दर्पण, अवतल दर्पण रहे, उत्तल दर्पण रहे, उसमें पोल होते हैं, तो उसमें सब दूरी कहाँ से मेजरमेंट करेंगे हम लोग, पोल से। और लेंस में होते हैं प्रकाशिक केंद्र, तो उसमें मेजरमेंट करेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करेंगे दूरी को, है ना। तो वहाँ पर दूरी मेजरमेंट किया जाता है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से दूरी मेजरमेंट किया जाता है, दूरी मेजरमेंट किया जाता है। अब देखो, अब बताओ, तो कुछ इस प्रकार से अपने मन से बढ़ा दो, बोलो इस एक्सिस से ऊपर जो भी होगा वो तुमको पहले से नहीं था क्लियर, इसीलिए तो दिक्कत हुआ। इस एक्सिस जो भी ऊपर होगा वो सब क्या होंगे, अब बुझ गया ना। यहाँ होगा तो ये प्लस, यहाँ होगा ऊपर तो ये प्लस, हमेशा क्या होंगे वो प्लस। अच्छा इस एक्सिस नीचा होगा, चाहे यहाँ हो, इससे नीचा, यहाँ बिंदु हो, यहाँ बिंदु हो, सब क्या होंगे माइनस। बात हुआ क्लियर। अब इससे चलो दाहिना हाथ की तरफ, दाहिना हाथ शुभ है, निश्चित भोजन करते हैं, इसीलिए इसको प्लस मान लो, वहाँ हटाओ, ऐसे माइनस रहने दो। मुरी हो तू खुद को मानो ओरिजिन, यहाँ से नीचे रखो प्लस, मुरी की तरफ, दाहिना हाथ भी क्या हो गया नीचे, टांग की तरफ गंदा उंदा है, इधर बाबा हाँ ठीक है, दोनों माइनस हो गया। तो खुद को मान लो सेंटर। बात समझ में आ गया ना। तो ये पोल हो गए। तो क्वेश्चन में आता है कि गोलीय दर्पण में दूरी कहाँ से भी मेजरमेंट किया जाते हैं, ध्रुव से पोल से मेजरमेंट किया जाते हैं, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट किया जाते हैं। यानी इसको तो मैथमेटिक्स का समझो वही ओरिजिन है, इसका समझो यहाँ पोल है ओरिजिन मैथमेटिक्स का।
तो ऊपर जितना होगा सब क्या होंगे, यानी कि वस्तु हमेशा रखते हैं इस एक्सिस से ऊपर रखते हैं ना, तो हर एक कंडीशन वस्तु प्लस होगा, वस्तु की ऊंचाई। एगो बात हुआ क्लियर। अच्छा, जब जब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा, वस्तु ऊपर तो टंगरी उलट जाएगा, मुरी अभी ऊपर था ना, अब मुरी चला जाएगा अन्य टांग ऊपर, तो इस एक्सिस से नीचा बनेगा ना, तो नीचा बनेगा तो यानी कि वर्टिकल डाउनवार्ड, तो माइनस, चाहे छोटा हो बड़ा हो उसको गोली मारो। अभी प्लस माइनस की बात करो, कौन प्लस कौन माइनस, बात समझ में आ गया ना। ऊपर जब रखेंगे तो वो क्या होंगे प्लस, उसका प्रतिबिंब बनेगा नीचा तो माइनस, अन्य ऊपर बनेगा तो प्लस। जैसे वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब क्या क्यों कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब बनती है ना तो रे वास्तव में एक दूसरे क्रॉस करती है और वो नीचे ही बनती है, ऊपर रखेगा वस्तु नीचा बनेगा। और काल्पनिक सीधा में ऐसे रखे हो ऊपरे बनेगा, इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनते हैं वस्तु भी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर होते हैं और उसका प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस क्या बनते हैं ऊपर, तो दोनों इसलिए क्या कहते हैं हम लोग वहाँ पर प्लस कह देते हैं। बात समझ जाएंगे ना, काल्पनिक सीधा के लिए बात बुझा। प्लस बटे प्लस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस बटे माइनस, अब माइनस बटे प्लस, ठीक है। तो अब बताओ वस्तु को चाहे हमेशा आंख मूंद के बोलो, सब केस में क्या होती है, जरी दे दिया नेगो रख लेना। वस्तु को चाहे कभी भी माइनस प्लस नीचा वस्तु कैसे कभी रखे हो अभी तक, अरे नहीं रखा है, वस्तु रखे हमेशा ऊपर प्लस होगा। माइनस टू बोलना, अब बात बुझ गया ना, लफड़े नहीं, एगो झंझट खत्म हुआ। अब प्लस आएगा कि माइनस, ये निर्भर करेगा प्रतिबिंब ऊपर बन रहा कि नीचा। अच्छा, जब जब बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तो नीचा लटकेगा ना वस्तु, समझ में आ गया ना। गाछ पर बुल रहे हो एकदम चढ़ चढ़ करके लताम खा रहे हो, उधर से अंकित आया टंगरी खींच लिया, तो ना टंगरी लटकल है, मुड़ी नीचा वैसे झूल रहा है, वही हो गया वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। बात समझ में आ गया ना, वह कैसा प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। बारे बंदर सबको नहीं देखते, लंगूर सबको टंगरी लटक करके झूला झूल रहा है ऐसे करके, तो पहले मुड़ी ऊपर था मुड़ी क्या नीचा, तो उल्टा मतलब सीधा उलट जाएगा 180 डिग्री से। बात समझ में आ गया ना। तो तब जब वास्तविक उल्टा होंगे तो बताओ प्रतिबिंब ऊंचाई तब नीचा होगा ना, उस कंडीशन में क्या ले लगा तब माइनस। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जैसे क्वेश्चन किया था तुमसे, वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी के बीच में, तो उस कंडीशन में पहले बताओ प्लस की माइनस, वास्तविक उल्टा। बस देखो वस्तु कहाँ रखे हैं सी और एफ के बीच में, दिमाग में तुरंत दौड़ेगा। अच्छा सी और एफ कौन दर्पण है, अब तो अच्छा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा हुआ धे माइनस लगा दिया। एक बार सांस लो, आगे चलते हैं। अब वस्तु कहाँ रखा है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, को अनंत में और सी के बीच में, तो अनंत किस में शामिल है, प्रतिबिंब में, वो कौन होगा बौर। अब वस्तु क्या होगा, अब बौर बटे छोट, रसगुल्ला 1.5 किलो आदमी 7 को, एक अधिक मिलेगा एक समान बड़ा होगा उसका। अब समझ में आ गया ना, हाँ माइनस में ही होगा ना। अब हुआ क्लियर। अब चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, पवन से खुश होगा। चलो पवन, एक मेरे पास अवतल दर्पण है, खरीद के लाए हैं और वस्तु को रखे हैं फोकस और पोल के बीच में, तो बताओ आवर्धन प्लस होगा कि माइनस, 1 से बौर की छोट। वस्तु कहाँ रखे हैं फोकस और पोल के बीच में, तब बताओ। अच्छा पहले ये बताओ, वस्तु को रखे हैं फोकस और पोल के बीच में, प्रतिबिंब काल्पनिक होंगे कि वास्तविक होंगे, वस्तु कहाँ रखे हैं फोकस और पोल के बीच में, काल्पनिक और सीधा होगा। और जब ये काल्पनिक होगा आवर्धन क्या होगा, प्लस हो गया, एगो झंझट खत्म। वहीं रखते हो दाढ़ी बनाने में, मुंह को चेहरा को रखते हो ना, तो दाढ़ी इतना बड़ा दिखता है ज़्यादा बड़ा, यानी कि बौर है, वस्तु प्रतिबिंब को चाहिए। अब बौर बटा छोट क्या होगा, रसगुल्ला सोचना घर में 1 किलो आदमी 5-6 गो हो, एक से एगो अधिक से मिलेगा ना, तो 1 से बड़ा मान होगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। अब चलो अब तुमसे पूछते हैं, वस्तु को रखे हैं अनंत और सी के बीच में, बोलो आवर्धन प्लस की माइनस, 1 से बौर की छोट। अनंत के और वस्तु रखे हैं अनंत और सी के बीच में, है ना, आवर्धन प्लस की माइनस, 1 से बौर की छोट। सर 1 से छोट होगा, आगे बोलो, और माइनस। समझ में आ गया ना, अनंत और सी के बीच में रखे हैं। अच्छा वास्तविक उल्टा बनेंगे, सीधा कर दिया माइनस, सीधा क्या कर दिया माइनस। और उसके बाद अनंत, अनंत किस में शामिल है, वस्तु में, तो वो पक्का बौर होगा, नीचा बौर और ऊपर छोट। पावर एगो लेके अब की बार दोसर कुटुम आया है, पावर रसगुल्ला ले, आदमी 5 गो हो, अरे पूर्वे नहीं खड़े खतको को खोट के देना पड़ेगा ना, तो कम बटे बौर, 1 से कम, सीधा सीधी बात है।
समझ में आ गया? रसगुल्ले से याद रखना, तुमको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो ये तरीका है याद करने का। अरे कुछ पढ़ाई कुछ है भी नहीं, थोड़ा सा ठीक से समझ लो तो ऐसे मतलब लोकल लैंग्वेज से ही समझ में आ जाते हैं। लोग उसको भारी बना देता है, ये है वो है, उसको कभी पढ़ाई मत समझो, उसको रियल लाइफ से जोड़ के सीखो, तुरंत सीख जाओगे। कोई भी चीज़ आसान होती है। क्या इतना हुआ क्लियर? अब तुमको लेंस में या कहीं भी ई पूछे, पहले तुम ये चेक करो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा होगा तो आवर्धन माइनस, काल्पनिक सीधा होगा तो आवर्धन प्लस। उसके बाद ये चेक करना कि वस्तु बड़ा होगा कि प्रतिबिंब बड़ा, तो बोर बटा छोट छोट बटा बोर कर लेना, अपने 112 एक अधिक निकल जाएगा। यदि दोनों बराबर हुआ तो तुम बताओ। अवतल दर्पण में आवर्धन 1 हम चाहते हैं आवे और माइनस में, ऐसा कब होंगे मेरे इच्छित बताओ? क्या बोले सर? अवतल दर्पण में हम चाहते हैं आवर्धन 1 आवे और माइनस में, कब ऐसा पॉसिबल है? हाँ, तो अनंत और फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को। तुम बताओ। सोच रहा होगा हम तो बता देंगे। हाँ हाँ बोलो। माइनस में आवे और 1 से 1 आवे और माइनस ही आवे। एक आवे तो सर वस्तु को रखेंगे कहाँ पे? तुम बोलो, बता हम सकते बोले हो? सर, हम बोले। तुमसे पूछे हैं, अच्छा ठीक तुम बोलो। जो ना जानता उसको सिखाना है ना, लिविर नहीं करेगा, ठीक है नहीं तो डबल फी लगेगा। लिविर करने का अलग से। हम बताए सर, हम शांत रहो, बताए। मौका टाइम खत्म है, जल्दी बोलो। तुम बताओ कैसे बुझा? बराबर ही होगा। अस्सी रखेंगे सी बनेगा, ऊपर है और नीचा बनेगा तो दोनों बराबरे हैं, 1 के बराबर और 1 माइनस में, क्योंकि वास्तविक उल्टा बन रहे हैं। याद हो गया नहीं? अब बस अब ऐसा लगता है ना कि बिना सांस लिए हुए कह सकते हो, फील करा देंगे इस चीज़ को, टेंशन मत लो। फिजिक्स पढ़ने आए हो ना, दिमाग में सेट कर देंगे। साइंस रटने का चीज़ नहीं, रटाते हैं, रटो मत समझो। तो आशा हम अब तुमसे ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी चाहे लेंस में पूछे एग्जाम में आवर्धन की कुछ में पूछे तो सब में बता देगा टोटल में, बड़ होगा कि छोट होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, नहीं बता सकते हो? हैं बोलो, बता सकते हो? हैं समझ में आ रहा है आज कुछ ज़्यादा। नहीं आ रहा है ज़्यादा? कहाँ दिक्कत है? तो कुछ है ही नहीं, कहाँ समझ में नहीं आया है? दिक्कत पॉइंट बता के तब उसका इलाज करेंगे। कहाँ दर्द है बताओ? कोई जगह होगा ना प्रॉब्लम कि इस जगह से हमको दिक्कत है, ये चीज़ बताइए। अरे बोलो कहाँ दिक्कत है? खुलेगा जब तक नहीं तब तक कैसे समझेंगे हम? भगवान तो नहीं है, अपने अनुभव से जहाँ तक होता है वहाँ प्रयास करते हैं। बताओ कहाँ पॉइंट को दिक्कत हो रहा है, क्या टॉपिक में दिक्कत हो रही है, क्या निकालने में कि परस पॉइंट कंफ्यूजन अभी भी है? बताओ। आज भूल रहे, कल जो बताए ना वही मतलब कल तो यही बता, वास्तविक उल्टा नेगेटिव होगा आवर्धन और काल्पनिक पॉजिटिव होगा, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसी को एक बार रिकॉल कर। अच्छा इसी के रिकॉल कर दे, ठीक है। अब देखो जैसे एक कोई केस लेते हैं, कॉपी है तुम्हारा? लाओ तो उधर से दिखा देते हैं इमेज, इसको तब क्लियर हो जाएगा। नहीं तो बनाना पड़ेगा तुमको, वही होगा। चाहे बुक ही लो ना, दोनों में से कोई मिल जाए, 10वां का चाहे बुक मिल जाए कॉपी मिल जाए, वही कॉपी वही निकालो उसको। देखो यहाँ से, जब तक नहीं बताएगा हमको क्या दिक्कत है हम कैसे समझेंगे? होमवर्क नहीं किया होगा, हमको पता चल गया, उसमें तो हम बहुत लगा रहे हैं पकड़ने के लिए बिना कहले धर लेंगे। अब देखो, अब जहाँ वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखे हो? अनंत और सी के बीच में रखे हो ना, तो ई प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रखे हो वस्तु को। अब प्रतिबिंब काट कूट किधर रहा मत देखो, सीधा नीचा बन रहा है ऊपर, ये देखना हमको है। वस्तु को रखे हैं मुख अक्ष से ऊपर, अब प्रतिबिंब बना है मुख अक्ष से नीचा, तो वास्तविक और क्या होंगे? उल्टा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन उड़ा, प्रतिबिंब ऊंचाई, अब बटे वस्तु की ऊंचाई, ये है अपवार्ड और ये है वर्टिकली अपवार्ड, ये वर्टिकली डाउनवार्ड। ई प्लस और ई बटा माइनस, तो प्लस बटा वस्तु तो हमेशा प्लस होगा, उसमें तो दिखते नहीं है। ऊपर में प्लस आता है कि माइनस, उससे रिजल्ट निकालेंगे, आंसर आवर्धन प्लस होंगे कि माइनस होंगे। तो बताओ प्रतिबिंब ऊंचाई यहाँ पर निगेटिव होगा ना, माइनस में ना, तो माइनस बटा प्लस क्या होता है? माइनस। ये माइनस कब हुआ? जब प्रतिबिंब बना वास्तविक और उल्टा। अब काल्पनिक सीधा वाला केस देखो यहाँ से, एक वही है, एक लौता है, जनरल बोगी है ना, तो उसमें कौन बैठेगा? हाँ, तो आप पकड़ो इसको, दाबो,
रखो वस्तु को यहाँ रखे, फोकस और पोल बीच में कहीं भी रखो, तो दर्पण के पीछे 3 प्लस इस ऊपर रखे हो और उसके ऊपर बनल है वर्टिकली अपार दोनों, तो प्लस बेटा प्लस प्लस। वस्तु की ऊंचाई कभी भी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि उसको हमेशा रखते हैं वर्टिकली अपार, प्रधानक से ऊपर रखते हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है ना? अब हुआ क्लियर या अभी नहीं हुआ? अब हो गया। इसे तो घिरने पर रखना चाहिए, दिमाग में नहीं रखना चाहिए। रखने वाला कुछ है? अभी तक क्या रहता? कुछ भी नहीं, कुछ रखने का है ही नहीं। हम कहते हैं यदि कोई ऐसा विद्यार्थी मिले वो के नहीं लिखाइए, अब मुँह सब चीज़ कह दीजिए, तो मुँह से दिमाग में सेट कर देंगे। यदि उस लायक थोड़ा सा होगा लेवल ऊंचा, तो थोड़ा समझ मतलब हैगा ना, तो बिना कॉपी कलम उठाए रटा देंगे पूरा फिजिक्स, एक से यहाँ से लेकर के वहाँ तक। 10वां वाला नहीं है, हैं 10वां वाला नहीं है, बताया रटा ना समझा, इतना समझा देंगे ना तुमको दिमाग में कि बिना कॉपी कलम उठाए भी हम पढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं उठाना हमको, सीधा सब न्यूमेरिकल कहेगा, ओहो बिना कलम उठे न्यूमेरिकल बनेगा। 10वां वाला बताया। समझ में आ गया ना? तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? इस टॉपिक में से हम टाइम नहीं देते हैं ज़्यादा, तुम लोग को दे रहे हैं। मैट्रिक में बहुत दिक्कत तुम लोग को है, काफ़ी दिक्कत से है। दायती लोग कितना कैसे सर से 10वां जो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना तक हुआ क्लियर? तो अब यहाँ देखो, अब और भी एक पढ़ाए जाते हैं। अब देखो अवतल दर्पण में सबका बताते हैं साइन कि वस्तु दूरी क्या होंगी। न्यूमेरिकल तभी बनेगा दर्पण में और लेंस में जब ये होगा क्लियर कि यू क्या होती है, प्लस की माइनस, भी क्या होगा, एफ क्या होगा, आर क्या होगा, सबका साइन पता रहेगा तब। और सब में क्या होती है अलग अलग, उत्तल में कुछ और, अवतल में कुछ और, लेंस में कुछ और, लेकिन कुछ भी नहीं है। यही आता है ना, तो सब आसाने हैं क्या जी, है ना? आसान। न्यूमेरिकल में कभी दिक्कत भी होता है? कोनो न्यूमेरिकल तो बना देगा। समझ में आ गया ना? देखो यहाँ से, है ना? तो तू बताओ ये कौन दर्पण है? समतल है कि उत्तल है? उत्तल है। संत रहो, पवन बताएगा समतल है कि उत्तल है? अवतल है। देखा, जो चीज़ हम पढ़ा देते हैं ना, जनरली ऑप्शन सही नहीं देते हैं, ठीक है ना? इसलिए समझ के ठीक लगाओ। ऑप्शन देख कर मारते हैं। बस अब तक गणपति नहीं है, मतलब उसी तरह से साफी कर सकते हैं। ठीक है। ये अवतल दर्पण है ना, यहाँ होता है पोल, यही है आयर, ये क्या है? यहाँ होगा फोकस, यहाँ होगा वक्रता केंद्र। अब बताओ और वस्तु को हमेशा रखते हो किस हाथ के तरफ? बामा हाथ के तरफ, पोल से लेफ्ट। चाहे कुछ भी हो, दर्पण हो कि लेंस हो, सब में कोनो दर्पण हो कोनो लेंस हो, वस्तु को हमेशा दर्पण होगा तो पोल के दाहिना साइड बामा साइड रखेंगे, यदि लेंस होगा तो ऑप्टिकल सेंटर वहाँ वर्ड बोलेंगे, उसके बामा साइड बोलेंगे। बोलो इतना दिक्कत? किसी को दिक्कत? चाहे प्रतिबिंब किधर बनता हो, तो चूंकि वस्तु धरे हो इधर, आयर से नापेगा इधर दूरी, तो बोलो प्लस की माइनस? माइनस। तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होंगे? ऑलवेज नेगेटिव होंगे, क्योंकि ऑलवेज पोल या ओ के लेफ्ट तरफ रखा जाता है। और उधर रखेगा तो ओरिजिन इधर आ रहे हो, यानी कि पोल इधर आ रहे, तो यू हमेशा ऑलवेज नेगेटिव, सीधा। बोलो क्या कहना है? हाँ? अरे दिमाग में गया? एनालिसिस करो तब चलेगा पता, वैसे नहीं कंपटीशन क्वालिफाई होते हैं, उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। तुम लोग का सौभाग्य है कि उतना पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा, हमको तो पापड़ बेलना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यू ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऐसा है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? अब ये निर्भर करता है कि वस्तु जहाँ रखते हो ना, प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो तुमको पता है। वो तुमको क्या है? तुमको ये पता है, क्या है पता? कि अवतल दर्पण में 5 गो केस में, यानी कि फोकस और पोल के बीच में छोड़ करके 5 केस में प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो पोल के इधरे बनेगा। तो पोल के इधरे, तो उसमें निगेटिव तब उस कंडीशन में हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा तब। और जब इधर बनेगा, इधर आ रहे हो, यानी कि फोकस और पोल में जब रहेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में प्लस हो जाएगा। यानी कि अब उल्टा चलो, जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा होगी, तो उस कंडीशन भी निगेटिव होगा। भी क्या होगा उस कंडीशन में? काल्पनिक दाखिल भी पॉजिटिव होगा, सीधा। अरे दिमाग में गया? समझ क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? और दर्पण खत्म तो लेंस खत्म,
बोल जो फ्रेंड आ गया। हाँ बता, इतना हुआ क्लियर? अच्छी बात है, हैं? आगे हम चलते हैं। अब लोग कहते हैं कि आपतित किरण के दिशा मापी की दूरी क्या होते हैं? पॉजिटिव। आपतित किरण विपरीत दिशा में नापी की दूरी निगेटिव होती है। छोड़ो गोली मारो सीधा, दो के बाद समझा ना, यू क्या होगा, भी क्या होगा, इसी से काम चला लेंगे। और यही सब बात किस में होते हैं लागू? लेंस में। लेंस में लागू होते हैं। कुछ भी चेंजिंग नहीं है। लेंस में यहाँ रखेगा वस्तु का हमेशा रखेगा निर्धारित, यू हमेशा क्या होगा? निगेटिव। यू क्या होंगे? हमेशा निगेटिव। अब 5 गो केस में फोकस और ओ को छोड़ करके इधर 5 केस की बात करेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा इधर ही बनेगा, तो तब उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? सब में पॉजिटिव, एक ही केस में भी निगेटिव, एक केस में भी निगेटिव। जब रखेंगे एफ और ओ के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के पीछे बनेगा। मतलब जिधर रखे वस्तु उधरे बनेगा, ऐसा कहना चाहिए। जिधर रखे वस्तु उधरे, तो उस कंडीशन भी क्या हो जाएंगे? बात खत्म। अब चूँकि ये जो उत्तल लेंस है, इसमें जो होती है उत्तल लेंस में होता है फोकस इधर, इधर होता है सी, होता है ना क्या? तो ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, एफ और सी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि फोकल लेंथ एफ और रेडियस कर्वेचर आर पॉजिटिव होंगे दोनों। क्या होंगे वो दोनों? पॉजिटिव। अरे जहाँ किरण कटेगा वही ना फोकस, तो ऐसे रह गई, ऐसे रह गई, टकरा करके फोकस पर इधर ना फोकस होगा तब उसका, और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो फोकस और ओ के बीच दूरी क्या कहते हो? फोकल लेंथ, फोकस दूरी। और रेडियस सेंटर और ओ के बीच दूरी क्या कहते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या आर या रेडियस ऑफ कर्वेचर यही न होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोले और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बोले, यही बात होती है। इतना हुआ क्लियर? इतना हो गया क्लियर? अब चलते हैं किसके तरफ? न्यूमेरिकल की तरफ। अब मैंने बताया था किसी का आवर्धन 1 दिया है, इसका मतलब क्या समझना है? जितना बड़ा प्रतिबिंब की ऊंचाई है ठीक उतने बड़ा ही क्या है? अरे बहुत कुछ इसमें एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा लोड ही नहीं लगा तुम्हारा इंजन अभी, इसीलिए उतना ही दे रहे हैं जितना काम थोड़ा ज़्यादा करके दे रहे हैं। कम में हाथ ज़्यादा ही चलो दे देते हैं, ऐसे हाथ दिए और दे दिए। कब बात देंगे दिक्कत हो जाएगा, अगर उस लायक नहीं हो, क्योंकि तुमको तो यही नहीं क्लियर है हकीकत जो है ना। तो जैसे मैंने बताया आवर्धन m बराबर 1 है और प्लस में है, इससे ये पता चलता है, सिर्फ आवर्धन हमको कह दो तो हम सब चीज़ कह देंगे, बहुत कुछ कह देंगे उससे। जैसे केमिस्ट्री में कहेगा कि इस एगो तत्व है, कौन तत्व नहीं को खाली ई कह दो कि लास्ट ऑर्बिट में इतना इलेक्ट्रॉन है, देखो कैसे निकल, उसका पूरा जन्म कुंडली निकाल लेंगे। एक एक बात चलेगा पता कि यहाँ पर है, ये करेगा, उसे रिएक्ट करेगा, इसे रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसे रखना पड़ेगा हर एक बात। उसी प्रकार से कह दो आवर्धन इतना है और प्लस है कि माइनस है। आवर्धन बोलेगा प्लस है तो हम बोलेंगे वो प्रतिबिंब बनाएगा आभासी और सीधा। प्रतिबिंब क्या बनाएगा? आभासी और सीधा। आभासी। 1 बोलेगा आवर्धन तो बोलेंगे जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब। 1 से बड़ा बोलेगा आवर्धन और प्लस में बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम? काल्पनिक से बनेगा। 1 से बड़ा बोला है मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई बड़ा होगा, वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? छोटा होगा उस कंडीशन में। और यदि कह रहेगा ऐसा अवतल दर्पण हो रहा है तो वस्तु कहाँ होगा? प्रतिबिंब ऊंचाई बड़ा किस में होता है? जब वस्तु की प्रतिबिंब ऊंचाई अवतल दर्पण कब बड़ा होगा? जब प्रतिबिंब बनता होगा अनंत और सी के बीच में तब बड़ा होता होगा, या जब प्रतिबिंब बनता होगा अनंत पर तब बड़ा होता होगा, वरना किसी के से बड़ा नहीं बनता है। और एक और तो बनता है प्रतिबिंब काल्पनिक और उसमें बड़ा बनता है आवासीय सीधा में। वो तो का बात है, समझ में आ गया ना? तो क्या इतना क्लियर हुआ? काफ़ी निकलते हैं इन्फॉर्मेशन, तो इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग के लिए काफ़ी सफिशिएंट है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, है ना? तो अब हम लोग आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लिखे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। अवसर बनाने हाँ वो तो एक दिन हम ख़त्म करते हैं, तो 2 दिन दे रहे हैं टाइम, नहीं बुझा? 10वां में एक ही दिन होगा। कोई दिक्कत? क्या दिन तुम लोग 1 महीना पढ़ा था क्या? 10वां में लेंस दर्पण ओह सर न्यूमेरिकल बनाने के लिए दे दीजिए। न्यूमेरिकल बता रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल कराएंगे और उसका जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल है उससे हम लोग करेंगे। बाकी तुम्हारा काम है कल चेक करेंगे, बना कर नहीं बनाएगा तो तू जानो जाएगा अपने आप से। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन कहा एक वस्तु जिसकी देखो, यदि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बिना कलम उठाए टिक लगा देंगे क्वेश्चन में, बिना कलम उठाए। और न है उतना मतलब ठीक है, याद कंफ्यूजन होता है तो कलम उठाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना? मैंने जितना अभी तक कंटेंट तुमको दिया और कंसेप्ट दिया इस चैप्टर में, उतना यदि क्लियर है
तो कोनो क्वेश्चन हो दर्पण लेंस का, कोनो लेंस कहनो क्वेश्चन हो, बिना कलम उठाए ऐसनो बिना किए क्वेश्चन बन जाएगा। कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचाने का, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कोशिश करेंगे, हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, है ना। हमारा दिमाग जितना लोड दे सकता है हम लोग उसके अनुसार से उस पर वर्क करेंगे, वो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कितना घसकाएंगे, 1 सेंटीमीटर घसका देंगे उधर, तो उधर चला जाएगा तो काम हो जाएंगे। वो ही उपाय है, सब उपाय कर, एक कांटी मार करके तब उसको करेंगे तो उधर तरफ तो उधर जाएगा नहीं। रहता है क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में कहा एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, एगो वस्तु है और जिसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, एगो अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। अच्छा, दर्पण कौन है, अवतल। पहले बना लेते हैं अवतल दर्पण, पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं, बाद में फरिया लेंगे क्यों की कह रहा है, बात बुझ रहा ना। एगो अवतल दर्पण है, क्वेश्चन पर हो, अभी फर्स्ट स्टेप हम लोग का है ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, कौन प्लस होगा माइनस होगा वो लिखेंगे। अच्छा, तुम लोग को तो फार्मूला बतेबे नहीं किए हैं, पहले न्यूमेरिकल चले गए हैं, पहले फार्मूला देख लो। लेंस दर्पण हम लोग क्या करते हैं, साथ ही पढ़ते हैं, तो दर्पण का लिख देते हैं फार्मूला। देखो दर्पण सूत्र क्या होते हैं, यहाँ लिख देते हैं, लेंस का बाद में लिख देंगे। ये दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। और ये आवर्धन होते हैं, m बराबर लिखे है ना, इतना बराबर एक और इसमें ऐड कर लो, माइनस v बटे क्या ऐड कर लो, u ऐड कर लो, माइनस v बटे क्या ऐड कर लो, u ऐड कर लो। ये हो गए किसका, दर्पण का। ये होते हैं आवर्धन का माइनस कहाँ से आया, जब प्रूफ करेंगे ना तब पता चलता है, तो ऐसा होता है, समझ में आ गया ना। m बराबर माइनस v बटे क्या होता है, u, और 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखो दर्पण में यहाँ क्या है, प्लस, तो लेंस में यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ दर्पण में है माइनस तो लेंस में हो जाएगा प्लस। खेल खत्म, एगो रखो याद, दूसरा मत रखो, लेंस का सीधा उल्टा दो साइन, याद हो गया। चलो बताओ, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो लेंस सूत्र क्या होगा, प्लस हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्वेश्चन में कहेगा दोनों लिखा रहेगा, और एगो रहेगा ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दी कहेगा, तो इसमें से कौन लेंस सूत्र है या कौन दर्पण सूत्र है। आवर्धन में दर्पण में क्या होती है, माइनस, लेंस में क्या हो जाएगा, याद करने की जरूरत तो है, कभी याद भी करना पड़ेगा। कुछ फील हो रहा है फिजिक्स में, समझ में आ रहा है ना। आगे हम लोग अब काम करते हैं। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, जानता था ना एक बात लोग को पता है, तुमको फार्मूला याद है, बीच में साथ लेना, हमको दर्पण सूत्र लेंस सब याद है। अब चलो, क्वेश्चन में कहा एक अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण है, सुनो ध्यान से सुनो, नहीं तो फिर एग्जाम में छूटेगा। कल गारंटी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और परसों से हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, पतरा में देखेंगे कि किससे ज़्यादा नंबर आता है, वो पढ़ाएंगे पहले, समझ में आ गया ना। देखेंगे करंट से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद मैग्नेट से हैं, देखते हैं क्या चैप्टर। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, एगो वस्तु है, देखो कहाँ रखा है नहीं पता है, लेकिन ये पता है उसका ऊंचाई क्या सेंटीमीटर है। आप उसको रखे होंगे प्रिंसिपल से ऊपरे, प्रधानक से ऊपरे, चाहे कोनो हो, लेंस हो कि दर्पण हो, तो u बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर, और वो होगा, शांत रहो, प्लस में कि माइनस में, अरे बस उधर रखेगा ना। यहाँ से इधर बामा हाथ की तरफ, यहाँ तुम खुद रखो अपना खड़ा, अब बामा हाथ को तैरते ना हो तो क्या होगा जी, तो u बराबर क्या होगा, -10। u बराबर क्या होगा सर, ऊंचाई न है सर, एक सेकंड रुको, ओ गलत हो गया। ये क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया हम। एक वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई क्या है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो वो वर्टिकल किसके तरफ होंगे, वाई की तरफ, तो वो पॉजिटिव होंगे, वो क्या होंगे, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु की ऊंचाई, एच ओ से इंडिकेट करते हैं, एच देखो ना, OBGJECT ऑब्जेक्ट, HO का दिया, हाइट है तो सफिक्स ओ लगा दिया, HI इमेज, आई लगा दिया सफिक्स में, है ना। तो एक वस्तु जिसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। अच्छा, तो ये अवतल दर्पण है, इसके सामने यहाँ से कितना सेंटीमीटर के दूरी पर रखल है एगो वस्तु है, या AB एगो वस्तु है, और एकर ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो बोलो
30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर ऊंचाई एक वस्तु रखल है। ठीक है, तो हमको उससे क्या मतलब, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोलो, यहाँ पर तू सोचो, खुद खड़ा है, हाथ ऐसे फैलाओ, खुद को मानो पोल, बामा हाथ तरफ कौन जा रहा है, यू, तो यू क्या हो जाएंगे बताओ यहाँ से, -10 सेंटीमीटर, सॉरी -30 सेंटीमीटर। क्या इतना हुआ क्लियर, प्लस माइनस हुआ क्लियर। फार्मूला आप तो बैठा देंगे, उसमें कुछ नहीं, इसमें मात्र एक ही चीज़ समझना ही है, द नॉरिकल में चाहे लेंस हो दर्पण हो, प्लस की माइनस। वो तो सबको तुमको ही पता था ये बात, तो पवन को पता था, कम पढ़ा था ना पवन ये बात, तो तुम लोग समझते नहीं हो बात को, तो यू समझ गया ना। अच्छा, उसके बाद देखो, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, वो लाओ, ये वो कवर लाओ, जहाँ दिए है ना। अब तो हम सॉल्यूशन नहीं देखें अभी, अब देखो हम कह देंगे भविष्यवाणी, इसका आंसर इस केस के बीच में ला करेंगे, तब एक बार देखेंगे सही कहे हैं गलत, तब तो विश्वास कर लेगा ना कि ठीक है कहे थे, लेकिन आप पहले पढ़ लेते, इतना ना याद नहीं रहता है न्यूमेरिकल डाटा, कितना रखेंगे, बहुत है न्यूमेरिकल डाटा। ये इतना तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में कहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है, अब तुमको पता है फोकस होता है पोल के लेफ्ट में, तो किधर होगा, यहाँ से कितना सेंटीमीटर फोकस होगा जी, भवगर एफ, फोकस दूरी बोला है तो ये होगा, और छठगर एफ होगा, छठगर एफ होगा -15 सेंटीमीटर। पवन बताएगा कि हम यहाँ प्लस काहे नहीं लिखे, क्योंकि नीचे की तरफ है। नहीं नीचे नहीं है, पोल से लेफ्ट माप रहे हो ना, तो पोल से लेफ्ट क्या होते हैं, माइनस। वो पता नहीं क्या क्या लोग पढ़ाते हैं, आप तीर दिशा में प्लस माइनस, ठीक है वो भी हटाओ झंझट सबको, इधर रखो सीधा यार दिमाग मैथमेटिकल फॉर्म में, कुछ भी लफड़ा नहीं है, टेंशन खत्म, समझ में रहा ना बात को। और इसे कार्टेशियन क्या बताते थे जी, सिस्टम कहा जाता है जो हम लोग यूज करते हैं, साइन पद्धति, कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी, कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी, ठीक है, कार्टेशियन बताए थे ना। 10th में सब फिगर बना करके ताम झाम रखते हैं पूरा, तब बताते हैं। नहीं दे दिए आना जरूरी है ना, रखो अभी झाँप करके, रखो झाँप करके, नज़र लग जाएगा इसे में तुम्हारा कॉपी को। यहाँ तक हुआ क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है अभी तक नहीं समझे हम लोग, एक बार देखते आगे। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की क्या बताना है, स्थिति कहाँ बनेगा, उसके बाद प्रकृति और आकार, स्थिति कहाँ बनेगा, प्रकृति मतलब वास्तविक की उल्टा, उसके बाद क्या पूछा है, आकार, आकार मतलब बड़ा होगा प्रतिबिंब कि छोटा होगा वस्तु से, कुछ नहीं, हम जो पढ़ा है ना थ्योरी, वादा तुमसे किए हैं, बिना कलम उठाए टिक लगाएंगे, अब देखो कैसे लगता है। फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर दिया है, 15 से, और फोकस का दूना क्या होता है, आर, आर, तो आर कितना होगा 30 पर, इसका मतलब वस्तु रखल है सी पर, पकड़ लिया ना हमने, वस्तु कहाँ रखल है, सी पर, सी पर रखा है तो कहाँ बनेगा, सी में बनेगा, और जितना बड़ा वस्तु है ठीक उतने बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो बोलो वास्तविक और उल्टा हो गया, तुम लोग सॉल्व करेगा ना, वास्तविक और उल्टा है, आवर्धन होगा प्लस में 1, समझ में आ गया ना। और चूंकि वस्तु है 30 सेंटीमीटर पर, तो प्रतिबिंब वही बनेगा, तो वो भी कितने होगा, -30 सेंटीमीटर पर, हो गया। आवर्धन प्लस 1 कैसे, हाँ सॉरी -1 होगा, ठीक बोला, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, -1 होगा ना, ऊपर नीचे बना 1 होगा ना, कंसेप्ट देखो। अब तुम हमको सही करो ना, हम तुमको एक बार सही कर चुके हैं, क्या इतना तक हुआ क्लियर, आंसर नहीं मिला लेते, एक बार फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो -1 दिया है। अच्छा, वस्तु की ऊंचाई वो तो कही दिया, जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना बड़ा क्या होंगे, वैसे भी आवर्धन 1 है, तो हाइट ऑफ इमेज भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, लेकिन किस में हो जाएंगे वो, निगेटिव में होगा, क्योंकि नंबर बनेंगे ना। तो देखो यहाँ से देखो m बराबर -1 है -1, उसके बाद लिखा होगा समान आकार का प्रतिबिंब, तो ठीक है, तो है जितना वस्तु है उतने, वो तो मैंने कहबे किया है। उसके बाद देखो उल्टा और वास्तविक उल्टा लिखल है ना, और प्रतिबिंब -30 सेंटीमीटर। अब वो लोग क्या कहेगा, सॉल्व हुआ क्वेश्चन, क्या कलम नहीं उठाना पड़ा, एग्जाम में क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना, आज जैसे जैसे कहेगा तैसे फिगर ध्यान दे बनाते जाना, खटाखट दिमाग लगा लेना कि इसमें क्या हो रहा है, इसके लिए पीछे होना चाहिए। अब कोई कहेगा मेरा दिमाग उतना काम नहीं करता है, तो उसका जो फोकस दूरी 15 रहती है, 15 नहीं मांगेंगे, कहाँ 15,
तो 15 ये तो यहाँ से यहाँ माने है ना, यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ है। ऑटोमेटिक बीच में है भी आप ये, वो लिख लग रहा है ठीक है, हाँ? बीच में ना फोकस बीच में भी आप लिखना जरूरी है। हाँ जरूरी है ना, तुम नहीं लिख सकते हो माने हैं। तो दिमाग में कर सकते हो। हम तो तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, तो समझने के लिखने ताकि तुमको समझने में परेशानी नहीं हो। और कोनो बात नहीं, तुम जितना शॉर्ट करके आंसर एग्जाम में कर सकते हो, सीधा आंसर कहो वो ठीक है बिना कलम चलाए हुए। क्या इसमें हमको कलम चलाना पड़ता? मुँह से कह देते हैं तो तू भूल जाते हैं, इसलिए तुमको भूलने के लिए लिख दिए ताकि तू भूलो मत ये आंसर बगल में। अब एक बार सॉल्यूशन से देख लेते हैं सही में सही है पड़ता है कि कि नहीं, सही में पड़ता है कि अरे है कुछ क्वेश्चन में है। हवा उड़ गया। अब फिजिक्स बुझा रहा आसान है कि भारी है, करता समझ में आ गया ना। अब फार्मूला होता है, कब फार्मूला, ये फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस। हो सकता है कि और सारे क्वेश्चन तुम नहीं सोच पाओ, तो प्रोसेस से भी आना चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेस है, क्योंकि सारे क्वेश्चन विद्यार्थी नहीं सोच पाते हैं। समझ में आ गया ना, वो हम लोग के लिए है। आगे चलो, तो f चूँकि पता है तो 1/-15 बराबर v। देखो अरे वो तो पते करना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कितना सेंटीमीटर दूरी बन रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार, यही हुआ सब बात। तो 1/v तो निकालना ही है, प्लस 1/-30। समझ में आ गया ना, है ना -30। इसको रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज इधर देखिए थोड़ा सा, तो 1/, ऊपर दे दो 1/30 बराबर क्या हुआ जी, माइनस है प्लस माइनस उधर प्लस ठीक है तो ठीक है, है तो किए हैं प्लस माइनस माइनस उधर गया, ओ हाँ प्लस समझ हुआ, गए सर। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस फिर क्या होगा, नहीं समझ में आया, समझ वाह। नहीं देखे तुम लोग। नहीं देखा था तुम लोग, मुझे रहा है। कंसेप्ट 1/v बराबर, अरे लो एलसीएम 1/30 माइनस 1/15। 30 कैल्शियम बताएगा पवन, तुम लोग शांत रहो। 30 होता है, एक सांस बिना सांस लिए हुए 30 से कटेगा 1 और 15 दूना 30 से 2, यानी कि 1/ क्या निकलेगा ये -1/15। देखो 1/v है -1/15 उल्टा आएगा, तो बोलो v बराबर, गलती गुना भाग किए हैं जी तुम लोग, गलत गुना भाग हमको लिखवाए हो। तब v बराबर अभी कितना निकाल लेते हम, अरे v बराबर 30 निकाल लेते हैं अभी, यहाँ कैसे 15 निकल गया, ठीक से गुना भाग। हाँ बताओ, यहाँ पे सर दो ये प्लस एगो ई प्लस में ना तो -1 ना होगा यहाँ पे, आ ये तो 30 का 30 है ना। हाँ ठीक, इसीलिए तो बोले ध्यान दिया करो गुना भाग। खुशी है कि हम देख रहे हो, हम सॉल्व कर दिए, तू भी यही किया होगा, तू भी एग्जाम यही किया, इसीलिए ज़्यादा खुश मत होना कभी भी, कंट्रोल कंट्रोल तब क्वेश्चन बनेगा, यही सिखाते हैं। अभी देखा है जल्दी हमने कर दिया, बात समझ रहे हो ना। तो एग्जाम में यही है, तुमको पता रहेगा कैसे सॉल्व करेगा। ये तो हम तो सुतर गया, कॉपी से फंस गया, मत हड़बड़ाओ, शांत रहो। तू गलती किएगा सोचो हम गलत कर देंगे, फूक फूक कराएगा, चलो फूक फूक कर चलेगा, ठीक है ना, कि आगे बढ़ रहे हैं। टाइम बचता है ना, बन जाता है ना, दूसरे को मत बताओ कहना यार हमको सब गलतियाँ बनाए, फिर से पूरे गुना भाग, कहीं गलती मिल जाए तो सही नहीं कर लेगा, टाइम बचल है ना, समझ रहे हो ना। बेसी बना देता ना तो आधा घंटा मान लो सॉल्व हो जाएगा, आधा घंटा बच गया, आधा घंटा चेक करना कि मैंने जो बताया सही बनाया है ना। यानी कि एग्जाम का पूरा उपयोग करो टाइम का, बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो और दूसरे पर मत ध्यान दो। तभी कितनों कहेगा उसको बता रहे थे, कौन विश्वास करेगा, कितना का आदमी कहेगा, तुम्हारा कान कंफ्यूज हो जाएगा जब सिलेक्शन नहीं होगा तो। ये बात कहते कहते या कोई मतलब तुमको इंजीनियर्स कंडीशन हो गया तो, बात समझ रहे हो ना। वो सारा आजकल का आदमी सिर्फ देखता है सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ है, वो देखेगा तुम्हारे पीछे क्या प्रॉब्लम हुआ उसको कोई नहीं देखता है, सिलेक्शन सिर्फ देखता है, इसीलिए है ना। तो क्या इतना तक समझ में आया, बाकी सब तुम्ही को सॉल्व करना, हम सॉल्व करने वाले नहीं है। लेंस में भी और किसमें न्यूमेरिकल, दर्पण में भी, ये बात जान लो। इतना कंटेंट पढ़ा चुके, कल कर सब न्यूमेरिकल कल कर कराना है तुमको। इतना चीज़ पढ़ाने के बाद आज जाकर करेगा रात में, तो कल पढ़ाएंगे वो सिर्फ कौन, हम दृष्टि दोष। ऊपर ले है पूरा करना दिक्कत है। हाँ निकट दृष्टि दोष में कहाँ वस्तु दिखाई देगा, कल पूछेगा आज नहीं। देखा ये तो याद करने वाला है ही नहीं। अरे बोलो कहाँ दिखाई देगा, कौन सी कहाँ निकट दृष्टि दोष है, दिखाई देगा, उसमें तो कोई दिखते नहीं। इसको तो 1 साल पहले पढ़ाए थे, इसको कैसे याद है। अब बोलिए ताजा है, कहेगा ताज़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं जहाँ है, का दोष है वहीं पे दिखाई देगा। सिंपल सी बात है। तो अब बताओ, तो उल्टा देंगे, क्या करेंगे, उलट देंगे। तो 1/v बराबर है ना -1/30, तो इसीलिए v बराबर क्या हो जाएंगे, -30 सेंटीमीटर होगा। चूँकि u +30 सॉरी -30 ही है, अभी भी कहाँ है -30 ही है। अभी -30 चूँकि माइनस है, माइनस बताएगा पोल से लेफ्ट जाओ, तो ये निकाल दिया, निकल गया ना। अच्छा v निकल चुका है, यानी कि 30 सेंटीमीटर पर पोल से लेफ्ट, इसका मतलब जहाँ वस्तु है वहीं बनेगा प्रतिबिंब।
वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया ना, समझ में आया। अच्छा, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यही क्या होते हैं, आवर्धन। क्या आवर्धन कैसे निकलेगा, यहाँ तो प्रतिबिंब ऊंचाई, सॉरी क्वेश्चन वस्तु की ऊंचाई तो कह दिया है, लेकिन प्रतिबिंब ऊंचाई तो पता ही नहीं है। कहेंगे जरा ठहरो, देवी में देखो। अच्छा, m बराबर फार्मूला नहीं दिखा दिया हमको, माइनस v बटा u, क्योंकि v पता है, u पता है। देखो पैकेट में टोटल जेबी को कि कौन सूत्र लगेगा, यहाँ पर क्या चाहिए तुमको और क्या दिया उसकी हेल्प से निकालो। मैंने देखा, मैंने v बटा u दिखा दिया। अच्छा, ये कहेगा हमको लगा उछल कूद कर है, ठीक है, कहेंगे आओ देखते हैं। ई माइनस फार्मूला वाला है, ये मत बुझना कि यही ई माइनस सवाल वाला माइनस 30 सेंटीमीटर, बुझ रहे हो ना। अब बटे यू है माइनस 30 सेंटीमीटर, है ना। ये दोनों कट गए, अब कट करके होगा -1, तो m बराबर कितना निकला। अब मैंने बताया तुमको m बराबर -1, आवर्धन 1 है, मतलब ये हुआ इसका आवर्धन 1 का। पहले बताओ, पहले माइनस है तो क्या बुझेगा, प्रतिबिंब बना होगा वास्तविक और उल्टा, ये बुझा होगा ना। तो वास्तविक और उल्टा ध्यान लिख देना, तुरंत विलम्ब मत करने सेकंड का भी। अच्छा, ये लिख दिया। अब ये समझो, ये लिख दिया। अब ये पता करेंगे कि ये वास्तविक उल्टा तो हो गया, आवर्धन 1 बराबर है, वास्तविक उल्टा भी है, चूँकि आवर्धन 1 है और वो एक ही कंडीशन में होते हैं, जो कि u भी 30 अभी भी 30, इसका मतलब इंगित कर रहा है एक ही जगह दोनों है, एक भी है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सी ए पर होगा। कहाँ पर होगा, एफ भी वहाँ, वैसे भी पता चल जाएगा ना, उससे भी पता चल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। अब कहेगा वस्तु को ऊंचाई कहिए ना, कहेंगे रुको, आवर्धन 1 है, क्या है, इसका मतलब जितना होगा प्रतिबिंब उतने क्या होगा वस्तु। आवर्धन 1 बटा आवर्धन 3 है, बताओ इसका मतलब क्या समझते हो। आवर्धन 3 इसका मतलब क्या समझते हो, आवर्धन 3 है, इसका मतलब क्या समझते हो। आवर्धन 3 है, इसका मतलब सर वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, आवर्धित बनेगा, मैग्नीफाई बनेगा। चूँकि यहाँ आवर्धन 1 है, मतलब 1 टाइम्स ही बनेंगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो हाइट ऑफ इमेज निकाल लो यहाँ से, हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या निकलेगा, 1 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 1 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है जी, 10 सेंटीमीटर। तो एच आई कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर निकल गया। तो क्या प्रोसेस से भी मैंने उस चीज़ को कह दिया है, जो चीज़ मैंने किससे कहा था, डायरेक्ट कहा था, बिना सॉल्व किए हुए। तुम्हारा लेंस और क्या हो गया, और कहेगा आगे कराइए ना, कहेंगे जो पढ़ाया इन कंसेप्ट इसमें सब बात लिखा हुआ है। पहले तुम्हारे पास PDF भी होगा इसका, यस सर है, उसको क्वेश्चन देखना, सिर्फ क्या करना, क्वेश्चन सिर्फ सुनो, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सिर्फ देखो। इसमें लेंस का क्वेश्चन नहीं है तो हम लेंस क्वेश्चन भेज देंगे, या नहीं 10वां किताब होगा सबके पास, 10वां का कोनो किताब होगा, किताब उठाओ, क्वेश्चन देखो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, लेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, दर्पण का, अब तुम उससे सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब मैंने लेंस का फार्मूला भी कह दिया है, यहाँ पर लेंस फार्मूला में क्या होते हैं माइनस, और यहाँ क्या हो जाएंगे प्लस, और सारे जाओ यही कंसेप्ट सॉल्व करो, सब क्वेश्चन बनेगा। और जहाँ दिक्कत होगा कल सॉल्व हम लोग डिस्कस करेंगे, बनाएगा तभी चलेगा पता सीखा है कि नहीं, नहीं तो पता कुछ भी चलने वाला नहीं है, इसलिए बना कर रहना। और ये कल चैप्टर पर मुहर मार के फिनिश कर देंगे, ले लो, बस समझ में आ गया ना। कल आधा घंटा, अरे अभी कितना भी 5 बजा है, और पढ़ाएंगे। लाओ एगो पेज 10 खत्म ही कर देते हैं चैप्टर को, 10 पेज लाओ। इसका आँख जो है वो बढ़िया आँख है, आँख खराब नहीं है इसका। वो 25 सेंटीमीटर से मतलब एक सेकंड